उत्तराखंड में बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय के लिए चाय बागान की जमीन खरीदने को लेकर एसडीएम ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बड़े चेहरे बिशन सिंह चुफाल साहब को तलब किया है। ग्रामीण सीलिंग की ओर से चुफाल साहब को यह नोटिस भेजा गया। 24 जून को अब उन्हें तलब किया गया है और उन्हें पेश होना होगा। रायपुर, दरअसल यह विवाद जो है वो रायपुर चाय बागान है और चाय बागान की इस विवादित जमीन को लेकर तहसीलदार और थाना अध्यक्ष को आदेश दिए गए थे कि विवादित जमीन पर चल रहे सभी निर्माण कार्य तत्काल रोक दिए जाए। एसडीएम ने 10 लोगों को नोटिस जारी किया, तलब किया, जिन पर चाय बागान की जमीन पर अतिक्रमण करने के आरोप हैं और यहां पर भाजपा का कार्यालय भी बन रहा है या बनना था। इसी पर पूरा विवाद है और कांग्रेस अब इस बहाने कटाक्ष कर रही है, सवाल उठा रही है, कह रही है कि जिनकी सरकार है वही इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है? क्या यह वाकई सियासी मुद्दा है या कहानी कुछ और है? पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। रायपुर स्थित चाय बागान की विवादित जमीन को लेकर तहसीलदार और थानाध्यक्ष को आदेश दिए गए हैं कि विवादित जमीन पर चल रहे सभी निर्माण कार्य तत्काल रुके जाएं। एसडीएम ने 10 लोगों को भी नोटिस जारी कर तलब किया है कि जिन पर चाय बागान की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप है। गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा ने रायपुर में प्रदेश कार्यालय निर्माण के लिए साल 2018 में 0.88 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। तभी से ये कहा गया था कि संबंधित जमीन चाय बागान की है। जिला प्रशासन ने अपने स्तर से इसकी जांच की। बाकायदा एसडीएम प्रशासन ने भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान विधायक बिशन सिंह चुफाल को नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि ग्राम रायपुर में भूमि खाता संख्या 143 से खसरा नंबर 4305 में 0.88 जमीन खरीदी है। उसे मूल खातेदार चंद्र बहादुर ने सीलिंग से छूट प्राप्त चाय बागान की भूमि घोषित कराई थी। 10 अक्टूबर 1976 के बाद चाय बागान की जमीनों पर वह सभी बेनामे शून्य मानकर रायपुर की पूरी जमीन राज्य सरकार में निहित हो चुकी है। इसलिए इस भूमि पर सभी व्यक्तियों के अधिकार समाप्त हो चुके हैं। भाजपा के विवादित नए प्रदेश कार्यालय की जमीन को लेकर जिला प्रशासन ने भले ही नोटिस देकर अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी हो, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि इस पूरे मामले पर अगर उच्च स्तरीय जांच हो तो दोषी अधिकारी और नेता पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर भाजपा के राज में ये सब हुआ तो भाजपा के नेताओं की संलिप्तता पर इस मामले में होगी, इसलिए जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नक्शा पास किया गया, पहले तो किस अधिकारी ने नक्शा पास किया उसकी भी जांच होनी चाहिए। कैसे वो जमीन बिकी, कैसे उसकी रजिस्ट्री हुई, कैसे उसका म्यूटेशन हुआ, ये भी देखने वाली चाहिए, जांच का विषय है। और इसमें कुछ लोग कोर्ट भी गए थे तब ये मामले बाहर आए हैं और केवल चुफाल का नाम लेने से इतनी सीरी नहीं होगी, पूरी बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है, इनका संगठन इन्वॉल्व है, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस पर इन्वॉल्व थे और इनकी आड़ में और कितने लोगों ने वहाँ कब्जे किए हैं वो भी जांच का विषय है। उस पूरे प्रकरण की जांच होगी और कांग्रेस जब आएगी सत्ता पे इस पूरे प्रकरण की जड़ से लेके ऊपर तक पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार बार बार इस बात को कहती है कि जो चाय बागान है उन पर किसी को भी जो है जमीन की खरीद फरोख्त करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उन्होंने जो है चाय बागान की जमीन खरीद करके उस पर जो है अपना भव्य कार्यालय बनाने की बात कही। कोर्ट ने संज्ञान लिया है और मैं समझता हूँ कि जो कानून आम व्यक्ति के लिए है उस कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
जबकि दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनकी तरफ से कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी जाती है कि वह भाजपा के मामले पर बयानबाजी करने से बाज जाएं, क्योंकि अगर जांच कांग्रेस भवन की भी होगी तो उसका सच भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक उसकी कानूनी प्रक्रिया न्यायालय में उसको उत्तर दिया जाएगा। अरे कांग्रेस के भवन का भी कार्यालय की जांच पड़ताल होगी तो उसकी भी जानकारी आएगी, तो न्यायालय चीजें तय करता है। खैर, सियासत में मुद्दा विपक्ष के लिए कितना असरदार होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर नैतिकता और कानूनी नियम की ये लड़ाई लंबी खिंच सकती है, इतना तय है। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो चाय बागान की जमीन पर सियासी तूफान, प्याले में सियासी तूफान, यानी जमीन पर छिड़ी है सियासी जंग। सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। डॉक्टर बसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। शिशपाल बेसी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। हेमा भंडारी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बसीन साहब, चाय बागान की जमीन पर प्याले में सियासी तूफान कैसे होगा शांत? कौन है जिम्मेदार? इसमें जो जानकारी सामने आई है, वैसे तो मामला न्यायालय के विचाराधीन है और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है कि जो भी न्यायालय का निर्णय होगा हमें स्वीकार्य होगा और उसको अनुरूप हम कार्य करेंगे। लेकिन जहाँ तक जानकारी सामने आई है तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये जमीन जो खरीदी गई थी, ये जमीन कुमार पद्मावती से खरीदी गई थी जो कुंवर शमशेर बहादुर जी की पुत्री थी। और ये जमीन खरीदने के बाद इस पर जब कार्यालय निर्माण की बात हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति है पूरे देश में कि प्रदेश स्तर पर और साथ ही जिला स्तर पर भी हमारी पार्टी के कार्यालय हों। उसी क्रम में देहरादून में भी कार्यालय बनाने का एक योजना काफी समय चल रही थी। उसी के नाते ये मिल ली गई और जैसे कि मैंने कहा कि ये कुमारी पद्मावती से ली गई और ये जमीन लेने के बाद इस पर कार्यालय निर्माण की प्रक्रिया में सभी विभागों से इसका एनओसी दिया गया, इस पर नक्शा पास किया गया, इसका दाखिल खारिज किया गया। अब उसके बाद एक सज्जन आकर के इस पर अपना एक दावा करते हैं तो चाय बागान की बात करते हैं और वो मामला इस समय न्यायालय के विचाराधीन है। मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। बसीन साहब, आप लोग सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि ये रजिस्ट्री हो कैसे गई? एक मासूम सा सवाल है, उस पर रजिस्ट्री होने के बाद ही आपने निर्माण कार्य की सोची होगी ना, वो रजिस्ट्री हो कैसे गई? मैं ये जानना चाह रहा हूं। या तो तब वो अधिकारी सच्चा था तो ये झूठे हैं, अगर ये झूठे हैं तो फिर आपको मुकदमा करना चाहिए इन पर। कौन सच्चा है कौन झूठा है? रजिस्ट्री तो हुई होगी ना। और जहां तक आप लोग पार्टी कार्यालय लेते हैं तो तात्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर रजिस्ट्री होती है, ठीक होती है ना सर? अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। और तमाम पदाधिकारी ये तय करते हैं कि यहां पार्टी कार्यालय खोला जाएगा, तो फिर ये तो पहले से ही साफ था ना कि ये विवादित जमीन है कि नहीं? पहली बात तो ये है कि चाय बागान की जमीन है, इसका तो कोई इल्म वहां था ही नहीं, क्योंकि वहां पर तो जो मालिक थी वो कुमारी पद्मावती, मैंने नाम भी लिया आपके सामने, जो एक राजघराने से संबंधित है, उनके नाम पर जमीन थी, वो क्रेता थी, बेचने वाली थी और उनसे खरीदी गई थी। और वहां पर अगर आप आज भी देखेंगे तो बड़ी संख्या में भवन बन गए हैं, सरकारी कार्यालय बन गए, पूरी की पूरी जो लाइन है वो निर्माण से भरी हुई है। नहीं, अब आपका क्या स्टैंड है? अगर न्यायालय ये कहता है कि नहीं ये जमीन, फिर क्या करेंगे आप? देखिए, जो न्यायालय कहेगा हम स्वीकार करेंगे। स्वीकार करें? बिल्कुल स्वीकार करेंगे। आप इस मामले पर उस तरह जांच क्यों नहीं बिठा देते? अभी तो जांच चल ही रही है ना। जांच चल रही है। अच्छा बेशी, सुना आपने बसीन साहब कह रहे हैं कि भाई इसमें हमारी क्या गलती? इसमें हमारी क्या गलती? शिशपाल जी, शिशपाल जी, ऑडियो आ रहा है मेरा? शिशपाल जी, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं कनेक्ट कर रहा हूं। हेमा जी, सुना आपने बसीन साहब जो कह रहे हैं? देखिए जी, उत्तराखंड गठन के बाद जिस तरह से दोनों सरकारें रही हैं, भाजपा की भी और कांग्रेस की भी,
और दोनों ही सरकारों में जो है ना भू माफियाओं द्वारा जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया गया है, क्योंकि सरकार की मिली भगत के बिना तो हो नहीं सकता। सरकार की मिली भगत रही है तभी इन लोगों का इस तरह से जमीनों का खुर्द-बुर्द हुआ है। बात चलती है एक दूसरे पर जांच की कि जांच होगी, तो आज तक दोनों ही सरकारें बताएं ना कि किसके घोटाले सामने आए और किसको सजा मिली है, कितने लोगों को सजा मिली है, और जांच चल रही है। तो अब भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, क्योंकि अब तो स्पष्ट हो गया है कि वो चाय बागान की जमीन है, तो क्या ये स्वतः ही अब राज्य सरकार को सुपुर्द कर देंगे? वो तो बताएंगे भसीन साहब। भसीन साहब, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय जमीन खरीदी गई, जैसे कि हमारे मित्र कांग्रेस कह रहे थे कि भाजपा की सरकार की बहुत मिसयूज हुआ, और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज जांच चल रही है उसके ऊपर। तो भारतीय नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये साबित हो गया चाय बागान की जमीन है तो आप राज्य सरकार को सुपुर्द कर देंगे वो जमीन? जो न्यायालय का आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। इसी प्रकार से उसमें टिफन बट लगाने का प्रश्न ही पैदा नहीं अब शिषपाल जी, आवाज आ रही मेरी आपको? तिलक जी, आपकी आ रही है। बिल्कुल सर, आपकी आवाज भी आ गई मुझे। ये भसीन साहब ने जो कहा सुना आपने, वो कह रहे कोर्ट में अब मामला है और हमें क्या मालूम था ये चाय बागान की जमीन है। देखिए तिलक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो रिंग रोड की जमीन के बारे में उनको मालूम नहीं था कि चाय बागान की जमीन है, अगर भूल चूक के कारण भाजपा ने ये जमीन खरीदी है तो ठीक है, जो न्यायालय का आदेश आएगा वो कह रहे हैं उसका पालन करेंगे। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भोली भाली पार्टी है या उसके प्रदेश अध्यक्ष कितने भोले भाले हैं कि उनको पता नहीं रहा होगा कि ये चाय बागान की जमीन है। रानी परमौत जी के बारे में पूरा देहरादून जानता है कि ये रिंग रोड की नहीं, तो आपको इसके पीछे मंशा क्या लग रही है? नहीं, मंशा तो ये है कि ये लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय बनेगा और उसके आड़ में जितने भी वहां पर अवैध प्लॉटिंग हो रही वो सारी वैध हो जाएगी, उनको संरक्षण देने की मंशा थी। लेकिन ये सामाजिक कार्यकर्ता न्यायालय में चले गए, आरटीआई से सारी जानकारियां निकल गई, तो ये बखेड़ा खड़ा हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी को जो है बैकफुट पे आना पड़ रहा है। अब न्यायालय के आदेश की बात कही जा रही है। आप क्या चाह रहे हैं, क्या हो इस मामले में? जैसे हेमा जी कह रही है कि भाई साबित हो गया चाय बागान की जमीन है, आप राज्य सरकार को सुपुर्द कर दीजिए। नहीं, निश्चित तौर पर ये तो इनको करनी ही पड़ेगी। अगर न्यायालय का आदेश आएगा तो उसका पालन करना ही पड़ेगा। अब ये वास्तव में जब तक न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और जो जांच अभी चल रही है, बस कांग्रेस का ये कहना है कि वो जांच प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। और वहां पर जो भी नहीं, कल को बिस्ट्री एक मिनट, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। कल को भसीन साहब भी कोर्ट में चले जाएं और कहें कि शिषपाल बिस्ट्री का जो राजपुर कार्यालय है उसके कागजात दिखाइए, तो आप तैयार हैं उसके लिए? निश्चित तौर पर। देखिए तिलक जी, इस देश के अंदर लोकतंत्र है और किसी भी आदमी को ये अधिकार है, वो आज तो सूचना का अधिकार भी है। नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक व्यक्तिगत तौर पे, अगर भसीन साहब जाएं और कोर्ट में ये कहें कि मुझे शिषपाल बिस्ट्री दिखाएं, कागजात दिखाएं, जो राजपुर में कार्यालय है, राजपुर रोड पर कार्यालय है कांग्रेस का, उसके कागजात दिखाएं, तो आप दिखाने के लिए तैयार हैं? निश्चित तौर पर दिखाएंगे तिलक जी। और भसीन साहब तो वैसे भी हमारे आदरणीय गुरु जी हैं और वैसे भी बड़े भाई साहब भी हैं, तो उनका तो वैसे ही आदर सम्मान है, वो आए उनको निश्चित। क्योंकि भाजपा ये जबी जुबान में कह रहे हैं कि अब जो है कार्यालय के कागजात भी दिखवाए हमें कांग्रेस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस प्रकार की बात करती है। ये अपने महानगर भाजपा कार्यालय के कागज भी दिखाएंगे, तमाम चीजें हैं। रिंग रोड का मामला चल ही रहा है। और मैं नई बात आपको बताता हूँ तिलक जी, शायद तो आपको ये लगता है महानगर कार्यालय इन्होंने कब्जा कर रखा है? तिलक जी, ये तो पूरा देहरादून जानता है, मुझे क्या लगता है। अच्छा, देखो तिलक जी, मैं एक दिन करेक्ट करवाता हूँ। एक मिनट भसीन साहब, मैं एक मिनट बिस्ट्री कह रहे हैं वो परेड ग्राउंड पर जो आपका महानगर कार्यालय वही है ना बिस्ट्री? बिल्कुल, हाँ, परेड ग्राउंड पर जो महानगर कार्यालय है पेविलियन ग्राउंड के सामने, वो आपने कब्जा कर रखा है, ये बात कह रहे हैं शिषपाल जी। ये आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो जगह जो है मैं अलॉट की गई है, अलॉटमेंट के आधार पर हम वहाँ बैठे हैं। और वहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय नहीं है, तो हिंदी भवन भी है, उसके पीछे प्रेस क्लब भी है, बगल में स्कूल है सरकार का, उसके बगल में एक नृत्य विद्यालय चलता है। तो सारे के सारे जो भी लोग वहाँ पर हैं, तो अलॉटमेंट के आधार पर वहाँ पर बैठे हैं।
अपना काम कर रहे हैं। और जब ये महायोजना के तहत जो है यहाँ से नहीं तो आपको कांग्रेस कार्यालय की जमीन पर संदेह है जहां भवन बना हुआ है? ये जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात कही है तो निश्चित तौर पर उसके पीछे कोई आधार होगा। अब कांग्रेस पर भी बात आएगी तो कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि वो जमीन किसके नाम पे दी गई थी और कैसे वो जिला कार्यालय बना और कैसे प्रदेश कार्यालय बना। ये बात पूछी जा सकती है आने वाले समय के अंदर। शीशपाल जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जवाब तो अब आपको भी देना पड़ेगा कि राजपुर में बना कार्यालय वो है किसका? निश्चित तौर पर तिलक जी, जब कोई जवाब मांगेगा तो जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरह लिपापोती करने में विश्वास नहीं रखती। और आप देखिए, आज एक गंभीर मामला है हरिद्वार में, जो अखाड़ा परिषद है, उदासीन अखाड़ा परिषद, उसने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जो है वहाँ के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो प्रदेश के बड़े पदाधिकारी भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो अखाड़ों की जमीनों को कब्जवाने का काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के से इस मामले की गुहार लगाई गई क्योंकि प्रदेश में कोई उनकी सुन नहीं रहा है। संतों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, धर्म की राजनीति करने वाले लोग अब अखाड़ों की जमीन भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है। हेमा जी, जनता पार्टी उस पर क्या कार्रवाई करेगी ये भी इनको बताना चाहिए। और दूसरा हाँ, एक मिनट आप एक बार शुरू हो जाते हैं। 1 मिनट रुकिए ना, थोड़ा ब्रेक लगाइए। हेमा जी, ये तो चलिए ठीक है, वो राजपुर कार्यालय में कोई कहां पर किसी का ऑफिस है प्रदेश कार्यालय, आपसे तो मैं पूछ भी नहीं सकता, आपका तो कार्यालय शायद किराए पे मकान पे है। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो विवाद है पूरा, इसकी क्या अगर उस स्तरीय जांच करवाई जाए तो क्या दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है? तिलक जी, जांच कैसे होगी? क्योंकि अगर कांग्रेस उंगली उठाती है तो ये लोग फिर कांग्रेस को कहते हैं, क्योंकि दोनों ही सरकारों ने अपने अपने समय में कब्जाने का काम तो किया है। तब आपको भी संदेह है क्या कांग्रेस कार्यालय कब्जे की जमीन पर है? आप ऐसे बातें कर रही हैं मैडम। बहुत सारे अवैध कब्जे नजर आएंगे। हाँ। तो कुछ कांग्रेस के नेताओं के होंगे और कुछ भाजपा के नेताओं के होंगे। अब ये एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे और किसी की पोल पट्टी खुलने वाली नहीं है। क्योंकि अगर किसी को सजा मिलती है, जांच होती है, तो फिर वो दूसरे पे उंगली उठाएगा, उसकी भी जांच होगी। तो अब क्या है कि जब चोर चोर मौसर है भाई, तो अब कौन किस पे उंगली उठाए, कौन किसकी जांच करवाए? ये तो कहने वाली बात है कि जांच करेंगे, जांच करवाई जाएगी, सब की चीजें धरी की धरी रह जाएंगी और कोई उच्च से जांच नहीं होगी। नहीं, बीजेपी आपके सामने कह तो रही है, भसीन साहब कह तो रहे हैं, अगर ये साबित हो जाएगा चाय बागान की जमीन है, कोर्ट जो कहेगा हम वो करेंगे। नहीं, कोर्ट क्या, आपको पता ही चल रहा है कि चाय बागान की जमीन है, वो तो हो ही गया है ना कि वो चाय बागान की जमीन है। तो ये जो है सुपुर्द कर दे राज्य सरकार को। भसीन साहब, आपको लगता है ये मामला गंभीर है? बात नैतिकता के तकाजे की भी है। मैं चलिए इस बात को नहीं मान सकता, चुफाल साहब बहुत सज्जन व्यक्ति, ठीक, मैं समझ रहा हूं उस बात को जो आप कहना नहीं चाह रहे कि एक सज्जन व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भैया यहां पे जमीन है, आप चले जाइए, तो चले गए, देखा है पदाधिकारियों से तय किया और आपने जमीन खरीद ली। लेकिन क्या वाकई ये इतना मासूम सा उत्तर है कि हम जिसे मान लें कि भैया ठीक है चाय बागान की जमीन, आपको मालूम ही नहीं चला कि चाय बागान की जमीन है? तिलक जी, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो भी इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं तो कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता, बल्कि बाकायदा कमेटी बनती है। जैसा कि मैंने कहा कि वो जो जमीन खरीदी गई उस समय जो कागजात दिखाए गए, बताए गए, वो कुमारी पद्मावती के नाम से थे, मैं नाम भी ले रहा हूँ, और उनसे बाकायदा खरीदारी हुई है, उसका भुगतान हुआ है, सब कुछ हुआ है। और उसके बाद बाकायदा सारी जो प्रक्रिया है प्रशासन की वो पूरी की गई है, अभी निर्माण शुरू नहीं किया गया। लेकिन यहाँ एक बड़ी रोचक बात क्या है कि वो जमीन कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि भाजपा के समय की है, ठीक हो गया, 5 साल कांग्रेस है, कुछ नहीं बोले ये लोग। अब हमारी सरकार के द्वारा अगर से जांच आगे बढ़ाई जा रही है तो भाजपा की जो एक साफ सुथरी, तो सब चाय बागान की न्यायालय बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के निर्णय का स्वागत करेंगे, हम उसका अनुपालन करेंगे। इसमें हमारी कोई नियत से खोट नहीं है। लेकिन जब खरीदारी की गई थी तो उसमें कुमारी पद्मावती जो है, बेशी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर हेमा जी आ रहा हूँ। तिलक जी, जो रिंग रोड की जमीन का मामला है, ये न्यायालय का डंडा है, न्यायालय के आदेश पर जांच चल रही है। भाजपा कोई दूर की धूली भी नहीं की ये जांच करवाए और अपनी पीठ थपथपाने का काम करें। न्यायालय में जवाब दाखिल होना है, इसलिए ये रस्साकशी हो रही है। पूरा प्रदेश जान रहा है कि आपके 6 पार्षद आंचल वैली में क्या करने गए थे, वहाँ जो है सोसाइटी की जमीन को कब्जाना का काम कर रहे थे। जो दबंगई आपके पूरे प्रदेश में चल रही है। और मैंने कहा कि जो हरिद्वार के विधायक हैं अखाड़ा परिषद की जमीन कब्जा रहे हैं, जल्दी से वसीम साहब, तो लेकिन हेमा जी तो कह रही है कि ये आप चोर चोर मुसेरे भाई ये सब, वो हेमा जी आपके सामने क्या बोल रही है? कह रही है कि ये सब इन्होंने कब्जाया है मिलके।
देखिए, हेमा जी को अधिकार है लोकतंत्र में, अपनी स्वतंत्र पार्टी उनकी, वो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन जो है ये कानून अपना काम सब जगह करेगा। और देहरादून के मेयर जो 2 करोड़ से 20 करोड़ कैसे संपत्ति बनती है, वो फार्मूला बताया। ये जमीन कब जाने वाला जो मामला है बिश साहब, एक मिनट, आप उनके नाम लेंगे, वो आपके नेताओं के नाम लेना शुरू कर देंगे, है ना? कोई सहारनपुर वाले का नाम ले लेगा, सहसपुर वाले का, माफ करिए, है ना? कोई विकासनगर वाले का नाम ले लेगा। अच्छा नहीं लगता सर, देखो आरोप तो सब पे लगे। कोई भी दोषी हो, जांच करने से कौन रोक रहा है भारतीय जनता पार्टी को? आप अपनी पीठ इसलिए नहीं सब तपास सकते कि साहब आप दूसरा जो है अगर कहीं, तो आप ये कह रहे हो कि सहसपुर वाले मामले की भी जांच करवा ले बीजेपी? सब मामलों की जांच करवानी चाहिए, कितनी दूर पार्टी भी टिक जाएगी, लेकिन इनके कारनामे नहीं दबने चाहिए, वो भी पब्लिक आज देख रही है। बसीन साहब, मजबूरी में प्रधानमंत्री की शरण जाना पड़ रहा है जब राज्य में न्याय नहीं मिल रहा। ओके, जल्दी से बसीन साहब, फिर हेमा जी आ रहा हूं आपके पास। लेकिन जो आशीष कह रहे हैं कि सबकी जांच होनी चाहिए, सच बात तो है कि उन्होंने कभी खुद जांच नहीं करवाई। हमारे यहाँ तो जांच चल रही है, हमारी सरकार के द्वारा जांच करवाई। नहीं, वो कह रहे कोर्ट के आदेश पर है ना ये तो। देखिए ऐसा है, कोर्ट के, अब ये तो जो कांग्रेस के मित्र हैं इनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है। अब जब ये उनको ये लग रहा है कि कोर्ट की गुहाई दे रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार की विचित्र बातें कोर्ट के निर्देश पे सरकार की जो मंशा है, साफ मंशा है, अगर चाय बगान का मसले में हमें सहयोग करना होता तो हम जो है जो पश्चिमी देहरादून के क्षेत्र के बड़े चाय बागान हैं उनकी खरीदारी पर रोक क्यों लगाते? अगर मिली भगत से कई नाम आ रहे थे बड़े बड़े, लेकिन हमने रोक दिया उसको, मतलब बिल्कुल खरीदारी नहीं की जाएगी, और जो खरीदारी करेगा तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, चाय बागान के इर्द गिर्द तो स्मार्ट सिटी बसाने की भी बात थी ना सर? वही मैं कह रहा हूँ ना, काफी जमीन को खुर्द-बुर्द कर, वहां तो किसी ने मांग ये भी कर दी थी कि विधानसभा भी बना दो। मैंने कहा ना आपसे, कई प्रकार की बातें चलती हैं, कई प्रकार के ट्रस्ट काम करते हैं, लेकिन सरकार का एक मंशा साफ थी कि क्या ये बोगड़ा शासनकाल में तब ये विषय हुआ था कि नहीं हुआ था कि विधानसभा यहाँ बना दो? ऐसा ही जो चाय बागान की भूमि पर जो है भूमि बनाने की बात कांग्रेस की सरकार में हुई थी, अब ये लोग विरोध कर रहे थे, अब फिर इनकी सरकार उस प्रपोजल को आगे बढ़ा रही है। हेमा जी एक मिनट, अब हेमा जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। हेमा जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये दोनों मिले हुए हैं? मतलब मिले हुए मतलब कि बीजेपी कांग्रेस में सेटिंग है? क्योंकि ना तिलक जी, यहाँ पर कई सारे मामले ऐसे आए हैं, हमने भी आरटीआई लगाई थी, पता चला कि भाजपा वाले और कांग्रेस वाले दोनों की ही हो रही है और दोनों ने मिली भगत करके जमीनों में कब्जा किया है। अब हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहेंगे कि उच्च स्तरीय सभी की जांच होनी चाहिए, सभी की संपत्तियों की। जो नेता मंत्री है, इन्होंने जो कब्जे करे हुए हैं, तो कितने निकल के आएंगे कि इन्होंने अवैध जो कब्जे करे हुए हैं पूरी तरह से। हेमा जी, आप गलत बोल रहे हैं, खरीदी थी। आप गलत बोल रहे हैं। उत्तराखंड में कभी कोई घोटाला नहीं हुआ, कभी कोई घोटाला नहीं हुआ, ना 56 हुए, ना 156 हुए, ना ढैंचा हुआ, ना कुंभ हुआ, ना आपदा हुआ, और ना ही कोरोना काल में है कोई घोटाला कभी नहीं हुआ। हुआ होता तो फिर नेता मंत्री अधिकारी जेल में होते ना, इसका मतलब नहीं हुआ। तो आप आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं। बसीन साहब, बेशरी मैंने सही कहा ना? देखिए 6 साल से राज्य में भारतीय जनता मैं 6 साल की कहेंगे ना सर, मैं तो तिवारी जी शासनकाल से शुरू कर दिया, 56 से 156 पे आ गया सर। अरे तभी तो कह रहा हूँ तिलक जी, भाजपा की सरकार में न्याय की उम्मीद नहीं है। हाँ, आपकी सरकार में थी न्याय की उम्मीद, तभी किशोर उपाध्याय जी जा रहे थे इतने बड़े बड़े जत्थे लेकर हरीश रावत जी के पास कि जांच करवा लो। वो कहते ना ना कोई जरूरत नहीं, ओके सब कुछ ऑल इज वेल है, क्या जरूरत है जांच की? एक बार मैंने पूछा, पीछे सुनिए ना आप, आज भी विधायक हैं, सुनिए ना सर, किशोर उपाध्याय जी, सर सुन लीजिए ना। अब बता रहा हूं ना क्या होता है, बता रहा हूं हेमा जी ने किस आधार पे कहा और क्यों कहा। मैं बहुत हद तक उनके बयान में तर्क क्या है, मैं उस विषय में नहीं जा रहा। हरीश रावत जी से मैंने चुनाव के वक्त पूछा, मैंने कहा ढांचा बीज प्रकरण इस जांच करेंगे घोटाले की? बोले कौन सा घोटाला, कब हुआ घोटाला, किसने किया घोटाला? कोई घोटाला नहीं हुआ, यही बात बोली उन्होंने। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना शीशपाल जी? तिलक जी ढांचा बीज घोटाले में जो किशन सिंह रावत जी को क्लीन चिट मिली, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये बात थी हरीश रावत जी ने कही, मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी ने कही, और आपने इसी घोटाले के आधार पर वोट मांगा।
मैं गलत तो नहीं कह रहा वसीम साहब? वसीम साहब, कांग्रेस के ना मेरे साथ नहीं हो पाएगा। भी घोटाले की जांच गतिमान भी शीश पायदी मेरे साथ नहीं हो पाएगा, फिर मैं घोटालों के नाम लेना शुरू कर दूंगा। मैं एक एक घोटाले के नाम, हेमा जी देखिए आप, हेमा जी, हेमा जी गलत तो नहीं कहा मैंने? तिलक जी, मैंने तो पहले ही कहा है कि किसी के घोटाले सामने नहीं आएंगे, ना ही किसी का कोई उच्च स्तरीय जांच होने वाली है। तो क्योंकि एक दूसरे पे सभी ने किया हुआ है ना, अब किस पर कौन उंगली उठाए, तो यही है। ये तो सिर्फ कहने वाली बात है कि हाँ एक हंगामा करना है और वोट पाने के लिए, आगे के लिए 2024 की तैयारी के लिए, बस इतना ही है। बाकी कोई जांच नहीं होने वाली, कोई कुछ नहीं होने वाला, सब ये वसीम साहब, ये बात तो खैर क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन हकीकत तो ये है, नौछमी नारायणा तो सबने बजाया है ना वसीम साहब? क्यों बीच जी? तिलक जी, हरिद्वार के उदासीन अखाड़े पे भी जरा नजर गिराओ, वहाँ बहुत ज्यादा संत परेशान है। चलिए, आप इतनी श्रद्धा और इच्छा रखते हैं और इतना विश्वास रखते हैं हम पर, तो मैं भी भरोसा दिलाता हूं पक्का। ठीक सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बेसी आपका भी, वसीम साहब आपका भी, और हेमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत और जमीन अब सियासी जमीन में तब्दील हो चुकी है। देखते हैं आखिरकार इस मुद्दे पर आखिरकार रास्ता क्या निकलता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।